स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी प्रीवियस ईयर पेपर से। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज जो हम कर रहे हैं उसमें आज का पेपर रहेगा HSSC क्लर्क, जो 13/11/2016 को मॉर्निंग सेशन में हुआ था। तो हरियाणा से रिलेटेड जितने भी इसमें क्वेश्चन आए थे उनको 1 बाय 1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? देखिए पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? नवाब मंसूर अली। नवाब मंसूर अली का संबंध क्रिकेट खेल से है और वो कहाँ से संबंधित है? पटौदी से। पटौदी कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम में। नवाब मंसूर अली का जन्म 5 जनवरी 1941। इनका जन्म की बात की जाए तो 5 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यह पटौदी नगर से संबंध रखते हैं जो कि गुरुग्राम जिले में स्थित है। 1962 में भारतीय टीम के कप्तान बनने वाले हरियाणा के प्रथम खिलाड़ी थे। देखिए हरियाणा के प्रथम खिलाड़ी जो कप्तान बने वो कौन थे? नवाब मंसूर अली। उनका उपनाम जो था टाइगर रखा गया था, टाइगर। ठीक है, इनका उपनाम क्रिकेट में टाइगर भी कहा जाता था। 1969 में इन्होंने अपनी आत्मकथा टाइगर्स टेल लिखी है। आगे बात करते हैं, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। इनका जन्म की अगर बात की जाए तो कब हुआ था बंसीलाल का जन्म? 26 अगस्त 1927 को। और कहाँ पर हुआ था? भिवानी के अंदर। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? गोलागढ़ गांव भिवानी में इनका जन्म हुआ था। इन्हें लौह पुरुष व आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। यह 7 बार विधानसभा के सदस्य व 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने 1 जुलाई 1996 में शराबबंदी का कानून बनाया। देखिए शराबबंदी का कानून कब लाए थे? 1 जुलाई 1996 को, जब लास्ट टाइम ये CM बने थे तब वो इन्होंने शराबबंदी का कानून लाया। परंतु अप्रैल 1998 को इन्होंने ये कानून वापस भी ले लिया। कानून स्टार्टिंग में जब शराबबंदी 1996 में की, उसके बाद इन्होंने 1998 में इसको बंद भी कर दिया। और 1975 में ये रक्षा मंत्री रहे। देखिए बंसीलाल की सारी बातें कर लेते हैं क्योंकि ये कई बार इनके क्वेश्चन आते हैं। 1975 में क्या रहे? रक्षा मंत्री। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1985 में रेल मंत्री, 1985 में रेल मंत्री भी रहे। 1985 में रेल मंत्री भी रहे और 1984 में भी ये मंत्री रहे हैं, वो आपको बताना है। चलो मैं ही बता देता हूँ, 1984 में परिवहन मंत्री। ठीक है, परिवहन मंत्री भी रहे। तो देखिए इतने क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं चौधरी बंसीलाल के। तो 26 अगस्त 1927 को इनका जन्म हुआ था। 1 जुलाई 1996 से अप्रैल 1998 तक इन्होंने शराबबंदी करके रखी। 1975 में ये रक्षा मंत्री बने। 1985 में रेल मंत्री रहे। 1984 में परिवहन मंत्री भी रहे। ठीक है, और अगर सबसे कम एज में बात की जाए, सबसे कम एज में 41 वर्ष की एज में भी ये सबसे कम एज में CM बनने वाले भी व्यक्ति हैं हरियाणा के। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गोहाना किले का निर्माण किया गया था। देखिए हरियाणा प्रदेश में महत्वपूर्ण किले व उनका निर्माण भी बता देते हैं। गोहाना का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। माधोगढ़ का किला सवाई माधो सिंह ने। पलवल का किला शेरशाह सूरी ने। सोहना का किला राजा सोहन सिंह ने। और जींद का किला गजपत सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत्य का जन्म किस जिले में हुआ? देखिए पंडित जसराज देखिए विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। पंडित जसराज का जन्म पूछा गया किस जिले में हुआ था? इनका जन्म हुआ था हिसार के अंदर। हिसार कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। ये कौन से संगीतज्ञ थे? शास्त्रीय संगीतज्ञ। ठीक है, अगर इनके जन्म की बात की जाए कब हुआ था? 1930। ठीक है, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? देखिए कानून की शिक्षा की बात की गई है। ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इनकी ग्रेजुएशन की बात भी की जाती है, कहाँ से की है। अब पूछा गया है कानून की शिक्षा कहाँ से ली थी, तो वो ली थी आगरा कॉलेज से। कहाँ से ली थी? आगरा कॉलेज से। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर। देखिए 24 नवंबर 1881 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या था? गढ़ी सांपला रोहतक में। गढ़ी सांपला रोहतक में। वकालत की पढ़ाई कहाँ पर की? आगरा विश्वविद्यालय में। इन्होंने वर्ष 1916 में रोहतक उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किया। कब किया था जाट गजट का प्रकाशन? 1916 में। 1923-24 में मुस्लिम नेता सर फजले हुसैन के साथ मिलकर यूनिस्ट पार्टी जमींदारी लीग का गठन किया। पर वर्ष 1937 में इन्हें सर की उपाधि दी गई। क्या दी गई? सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1938 में इनके द्वारा किसानों के अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड। ठीक है, 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया।
जून 1945 को लाहौर में हृदय गति रुकने से इनका निधन हो गया। 1945 में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, लाहौर में। कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। जन्म कहाँ पर हुआ था? गढ़ी सांपला रोहतक में, और डेथ कब हुई? 1945, लाहौर पाकिस्तान का जो भाग है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर। थानेसर कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने 1650 लगभग 1650 ईस्वी में करवाया था। शेख चिल्ली शाहजहां का धर्मगुरु था। इसके मकबरे को हरियाणा के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को ही कहा जाता है। ठीक है। थानेसर को मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। थानेसर को प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। हेन सिंह ने इस नगर का भ्रमण किया। वह अपनी पुस्तक में इस नगर की विशेषताओं के बारे में भी लिखा है। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? पशुधन बीमा योजना, देखिए पशुधन बीमा योजना काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कब की थी? 29 जुलाई, देखिए 29 जुलाई 2016 को, 29 जुलाई 2016 को इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, देखिए ओम प्रकाश धनखड़ जो कृषि मंत्री थे उस टाइम, 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से की। यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। गायें, भैंस, सांड और ऊँटों के लिए 100 रुपये की प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। भेड़, बकरी और सूरों के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना में लगभग 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो ये निकाली गई है ताजेवाला से। कहाँ से? ताजेवाला। ठीक है। ताजेवाला कहाँ पर पड़ता है? हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज से, हथनी कुंड बैराज। पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाला यमुनानगर हथनी कुंड बैराज नामक स्थान से निकाली हुई है। यह नहर अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और सिरसा जिले तथा दिल्ली व राजस्थान के कुछ भागों में सिंचाई करती है। यह हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर भी है। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर भी इसी को कहा जाता है। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? कुंजपुरा में। कहाँ पर है? कुंजपुरा। कहाँ पर पड़ता है? करनाल में। कहाँ पर पड़ता है? करनाल में। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में कब बना था? ये भी आपको पता होना चाहिए, 1961 में। कब स्थापित किया गया था? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ सरोवर कौन सा है? देखिए चारों तरफ से पक्का, ये बात की गई है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। चारों तरफ से पक्का कौन सा सरोवर है? तो वो है ब्रह्म सरोवर। कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। ये थानेसर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने पड़ता है। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र में स्थित इस सरोवर को बहुत पवित्र बताया गया है। इस सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था। किसने खुदवाया था? राजा कुरु ने। राजा कुरु के द्वारा ये खुदवाया गया था। यह सरोवर चारों तरफ से पक्का है। मत्स्य पुराण में यह भी कहा गया है कि सूर्य ग्रहण पर यहाँ स्नान करना महापुण्य है। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 की स्वतंत्रता के संग्राम में वीरता का परिचय दिया। देखिए बल्लभगढ़ के राजा बहुत फेमस रहे हैं। कौन थे? नाहर सिंह। कौन थे? नाहर सिंह। ठीक है। अगर बात की जाए 1857 क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ फरीदाबाद का नेतृत्व किया। 6 दिसंबर 1857 को अंग्रेजी अधिकारी शाबर्ज द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया तथा 9 जनवरी, देखिए कब? 9 जनवरी 1858, 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर इन्हें सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। देखिए 9 जनवरी 1858 को इन्हें सरेआम फांसी पर भी लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस जिले में? वो है हिसार में। कहाँ पर पड़ता है? हिसार में। हरियाणा में सबसे बड़ा पशुधन फार्म हिसार जिले में पड़ता है। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? देखिए हरियाणा में तोमर राजा द्वारा क्या बनवाया गया था? सूरजकुंड। क्या बनवाया गया था? सूरजकुंड। देखिए सूरजकुंड का निर्माण अनंगपाल द्वितीय सूरजमल तोमर वंश ने करवाया। सूरजमल की आकृति उदय होते हुए सूर्य जैसी है। इस सरोवर के तल का व्यास लगभग 130 मीटर है। यह पर्यटक स्थल दिल्ली के लगभग 20 किलोमीटर दूर चट्टानी क्षेत्र में स्थित है। सूरजकुंड के साथ ही एक ताल है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह म्यूर झील के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? म्यूर झील के नाम से भी जाना जाता है। सूरजकुंड का मेला फरवरी माह में लगता है जो फरीदाबाद में स्थित है। सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में
ठीक है, यहीं पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हरियाणा सरकार डैश में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। तो कहाँ पर करने जा रही है? गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। ठीक है। पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना लगा है? पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना लगा है? भारतीय तेल निगम लिमिटेड का तेल रिफाइनरी। भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी पानीपत के बाहुली में 1980, देखिए कब? 1980 में तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई। यह देश का अत्याधुनिक तथा सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। इसका अन्य नाम पानीपत तेल शोधक कारखाना भी है। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना हुआ है? अरावली का गोल्फ मैदान की बात की गई है, किस जिले में है गोल्फ का मैदान? तो यह है फरीदाबाद में। कहाँ पर पड़ता है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद जिले में स्थित यह बहुत ही सुसज्जित गोल्फ मैदान है। इसका डिजाइन अमेरिका के स्टीफन के गोल्फ मैदान की भांति है। अमेरिका में जो स्टीफन, ठीक है, स्टीफन गोल्फ मैदान, उसकी भांति ही ये बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।